दोस्तों आज बात करने वाले हैं सीआरपीएफ ड्राइवर भर्ती की स्पेशल ये वीडियो लेकर आए हैं जो ड्राइवर को भर्ती जो सीआरपीएफ भरना चाहते हैं उनके लिए। तो इसमें हम स्पेशल लेकर आए हैं कि एलएमवी और एचएमवी से इन दोनों में से कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो इस वीडियो में पूरी तरह से बने रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आप लोग को पूरा डिटेल देंगे, बताएंगे इस भर्ती के बारे में, सीआरपीएफ ड्राइवर के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। सीआरपीएफ ड्राइवर भर्ती 2026 आधिकारिक सूचना का स्टिक विशेषण योग्यता कटअप और नियम इसका आगे है। चलिए बताते हैं। भर्ती एक नज़र में इसका कुल पद जो रिक्त स्थान जो है निर्धारित जो किया गया है, ड्राइवर जो इसका पद है ड्राइवर, तो इसका कुल पद ड्राइवर के लिए 3176 पद निकाला गया है। इसका जो आयु सीमा है 21 वर्ष है। और इसका सबसे बड़ा बदलाव यह है कि लिखित परीक्षा से पहले आपको शारीरिक परीक्षा देनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा, रिटन होगा। चलिए आगे चलते हैं। चयन का इसका जो नया पैटर्न, जो चयन प्रक्रिया का जो नया पैटर्न निकला है वो ये है। शारीरिक परीक्षा, इसमें सबसे पहले आपका शारीरिक परीक्षा होगी पीटी, और उसके बाद फिर आपका इसमें लिखित परीक्षा होगी। उसके बाद आपका टेस्ट और उसके बाद फिर आपका डीवी होगी, मेडिकल टेस्ट और डीवी। चलिए आगे चलते हैं। आवेदन की महत्वपूर्ण तिथि, इसमें जो आवेदन करने की जो महत्वपूर्ण तिथि है वो आपका 20 अप्रैल से स्टार्ट है आवेदन, और इसका 19 मई 2026 लास्ट है। भरने का अंतिम तिथि जो है 19 मई 2026 लास्ट है। चलिए इसका आगे बताते हैं। आयु सीमा बताते हैं। तो इसका आयु सीमा 21 वर्ष से 27 वर्ष है। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 21 से 27 वर्ष है ये जिसमें मांगा जा रहा है। और ओबीसी के लिए 3 साल छूट दिया गया है, 21 वर्ष से 30 वर्ष। और एससी एसटी तो छूट मिलता ही है, मिलते रहेगी और मिलता ही है। और आयु की गणना इसका जो होगी, जो आयु का गणना जो होगी 1 जनवरी 2026 के आधार पर होगी। इस भर्ती का योजना पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार थी, इसीलिए यह कटअप की तिथि निश्चित है। जो 1 जनवरी 2026 है, इसी से आपका लिया जाएगा डेट ऑफ बर्थ। आगे चलते हैं। इसमें शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास मांगी गई है। शैक्षणिक योग्यता जो है आपको 10वीं पास मांगी गई है। न्यूनतम योग्यता किसी भी मान्यता बोर्ड से प्राप्त हो, किसी भी बोर्ड से मान्यता 10वीं पास होना चाहिए। और इसका जो तिथि जो मांगा गया है 1 जनवरी 2026 से मांगा गया है। जो पास है वो 1 जनवरी 2026 से पहले का पास होना चाहिए, तभी आपको मान्य होगा मार्कशीट का। चलिए आगे चलते हैं। लाइसेंस कौन सा चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा। तो आपका लाइसेंस एलएमवी जो है केवल छोटे वाहनों के लिए नहीं चलेगा, लर्न लाइसेंस मान्य नहीं होगा। तो आपका मान्य होगा एचएमवी और एचटीवी। जो लर्निंग लाइसेंस पर ट्रांसपोर्ट या टीवी एचटीवी लिखा अनिवार्य होना चाहिए। जो है लाइसेंस पर ट्रांसपोर्ट या एचटीवी लिखा अनिवार्य होना चाहिए, तब मान्य होगा। चलिए आगे चलते हैं। लाइसेंस की कटऑफ और तिथि, जो लाइसेंस का महत्वपूर्ण जो नियम है वो आपको बताते हैं। महत्वपूर्ण नियम, आपका जो लाइसेंस जो है वो 1 जनवरी 2026 से पहले बना होना चाहिए। और इसका 1 जनवरी 2026 से पहले बना होना चाहिए। भर्ती का नियमों के अनुसार तकनीकी योग्यता ड्राइविंग लाइसेंस की गणना फार्म की अंतिम तिथि से नहीं बल्कि शैक्षणिक कटअप तिथि 1 जनवरी 2026 से ही की जाएगी। आपका लाइसेंस उसके बाद का मान्य नहीं होगी। इसका जो 1 जनवरी से पहले का बना हुआ रहेगा तो वो मान्य होगा, उसके बाद को जो बनाइएगा वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते बताते हैं। इसका जो अनुभव और टेस्ट है तो इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, कोई पूर्व अनुभव नहीं। इस भर्ती में फार्म भरने के लिए किसी प्रकार का कोई ड्राइविंग अनुभव प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए व्यवहारिक परीक्षा अनिवार्य, जो इंटरव्यू आपका होगा। तो भर्ती प्रक्रिया से
समय ड्राइविंग टेस्ट, भर्ती प्रक्रिया के समय आपका ड्राइविंग टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। आपके पास सिर्फ लाइसेंस होना काफ़ी नहीं है, आपको भारी वाहन चलाना आना चाहिए। जो आपका है, खाली ड्राइविंग टेस्ट देना काफ़ी नहीं है, आपको भारी वाहन चलाना आना चाहिए। अब ठीक है, आगे चलते हैं। प्रमाण पत्र जो जाति आवासीय WS जो बनाते हैं, मैट्रिक मार्कशीट, वो किस तिथि का होना चाहिए, किस तिथि का होना चाहिए, वो आप बताने वाले हैं। तो दस्तावेजों की अलग अलग कट ऑफ और तिथि निर्धारित किया गया है। तो इसमें जो 10th का मार्कशीट और आयु सीमा और HMD ड्राइविंग लाइसेंस जो इसका जो गणना पूर्व जो होना चाहिए, मतलब किस दिन का होना चाहिए, तो 1 जनवरी 2026 से पहले का होना चाहिए। 10 का मार्कशीट, आयु सीमा और HMD ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। और OBC NCL और EWS की बात करते हैं तो 19 मई 2026 तक बना होना चाहिए। आरक्षण लाभ लेने के लिए ये फार्म की अंतिम तिथि मान्य होने चाहिए। मतलब कि आपको 19 मई 2026 से पहले के बना होना चाहिए ये सब चीज़। OBC NCL EWS जाति प्रमाण पत्र, SC ST के लिए जाति प्रमाण पत्र, ये 19 मई 2026 से पहले का बना होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीदवार की अंतिम चेकलिस्ट, ये जो लास्ट है, ये लास्ट बताने वाले हैं। फार्म भरने से पहले सुनिश्चित कर लें क्या आपके पास आयु 1 जनवरी 2026 तक न्यूनतम 21 वर्ष है। ड्राइवर के लिए होना चाहिए। और क्या आपके पास 1 जनवरी से पहले आप 10वीं कक्षा पास कर चुके हैं। क्या आपके पास 1 जनवरी 2026 से पहले जारी किया गया वैध HMV HTV हैवी लाइसेंस है। यदि आप आरक्षण चाहते हैं तो OBC EWS SC ST चाहते हैं तो क्या आपके प्रमाण पत्र 19 मई 2026 से पहले बना हुआ है। ये सब आपको 19 मई 2026 से पहले बना होना चाहिए। यदि इस सभी का उत्तर हाँ है तो इस फार्म भरने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। तो फार्म की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए, आप लोग भर सकते हैं और बढ़िया से तैयारी कीजिए। तो चलिए, इस वीडियो को जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।